दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे TK एंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, यहां पर आज हम सीखेंगे क्रिएट करना बटन को TK एंटर पैकेज के साथ। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बटन को विद द हेल्प ऑफ TK एंटर लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो TK Enter is Python's standard GUI graphical user interface package. It is one of the most commonly used packages for GUI applications which comes with Python itself. Let's see how to create a button using TK Enter. अब जो TK Enter है, TK Enter Python की स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पैकेज है या फिर लाइब्रेरी है, जो कि यहाँ पर काफ़ी वाइडली जो है वो यूज़ की जाती है, फिर काफ़ी कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती है GUI एप्लीकेशंस बनाने के लिए पाइथन के अंदर। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ बटन यूजिंग TK एंटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TK एंटर लाइब्रेरी। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है इम्पोर्ट TK एंटर मॉड्यूल TK एंटर इन पाइथन 2.x नोट कैपिटल T। अगर आपके पास पाइथन 2.x है तो उसके अंदर जो TK एंटर का T है वो कैपिटल है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हुए। लेकिन अगर आपके पास पाइथन 3 है तो उसके अंदर जो है आपके पास स्मॉल t रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएट मेन विंडो रूट इज इक्वल टू TK। अब ये जो रूट इज इक्वल टू TK ये एक मेथड है जिससे आपको एक मेन विंडो क्रिएट करनी है, और उस मेन विंडो को क्रिएट करने के बाद आप उसमें एक बटन को क्रिएट कर पाओगे। ऐड एज मैनी विजिट्स एज यू वांट। उसके बाद उसमें आप जो है जितनी चाहो उतनी विजिट्स को ऐड कर सकते हो। इंपोर्टिंग TK एंटर मॉड्यूल इज सेम एज इंपोर्टिंग एनी अदर मॉड्यूल। अब यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे TK एंटर मॉड्यूल को सिमिलरली उसी तरह जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर TK एंटर मॉड्यूल को पाइथन 2 में इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास अब टाइम आ गया है पाइथन 3 का। तो इंपोर्ट TK एंटर। अब यहाँ पर जो पाइथन 2 है और पाइथन 3 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पाइथन 3 में जो इंपोर्ट TK एंटर, अगर TK एंटर है उसका जो स्टार्टिंग वाला लेटर है T वो स्मॉल है पाइथन 3 में, लेकिन पाइथन 2 में जो है आपके पास जो स्टार्टिंग वाला TK एंटर का लेटर है वो है कैपिटल। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली पाइथन 3 यूज़ कर रहे होंगे सब, तो यहाँ पर पाइथन अगर 3 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर TK एंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट TK एंटर, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर शिफ्ट+ एंटर करोगे तो आपके पास जो है मॉड्यूल है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा और आप जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाओगे इसके साथ काम करने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब हम यहां पर आ जाते हैं द TK एंटर डॉट TTK मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द TK थीम्ड विजिट सेट इंट्रोड्यूस्ड इन TK 8.5। अब यहां पर जो TK एंटर डॉट TTK मॉड्यूल है ये प्रोवाइड करता है उसकी एक्सेस जो कि TK की थीम्ड है, और यहां पर उनके अंदर विजिट्स का सेट है पूरा का पूरा, जहां पे बहुत सारे विजिट्स होंगे उसको जो है इंट्रोड्यूस करता है TK 8.5। If Python has not been compiled against TK 8.5, this module can still be accessed if tile has been installed. अब जो है अगर Python आपके पास यहाँ पर कंपाइल नहीं है अगेंस्ट TK एंटर 8.5 के, तो ये जो मॉड्यूल है ये स्टिल एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ पर कि अगर आपके पास यहाँ पर टाइल जो है वो इंस्टॉल है। The former method using TK 8.5 provides additional benefits including anti-aliased font rendering under X11 and window transparency। अब यहाँ पर जो फॉर्मर मेथड है TK 8.5 को यूज़ करने का वो प्रोवाइड करता है एडिशनल बेनिफिट्स जो कि आपके पास इंक्लूडिंग यहाँ पर एंटी एनालाइज्ड फॉन्ट रेंडरिंग जो कि आएगा अंडर X11 और विंडो ट्रांसपेरेंसी जो है ये आपको यहाँ पर दे देगा। The basic idea of TKEnter.TTK is to separate to the extent possible the code implementing a widget behavior from the code implementing its appearance।
यानी कि जो बेसिक आइडिया है tkinter.ttk का वो यहाँ पर यह कि सेपरेट करेगा, एक्सटेंड करेगा पॉसिबल, और यहाँ पर जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेगा विजिट के बिहेवियर के ऊपर, और यहाँ पर जो कोड है उसको बाद में उसकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ tkinter.ttk। और ये यूज़ किया जाएगा मॉडर्न GUI इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, अपनी एप्लीकेशंस के लिए, जो कि यहाँ पर अचीव नहीं हो सकता tkinter के द्वारा। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जरा भाई कोड पे आ जाते हैं। तो कोड पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखो क्रिएटिंग अ बटन इन tkinter। अभी हम लोग यहाँ पर एक बटन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बटन को भी क्रिएट करने से पहले हमें एक मेन विंडो क्रिएट करना पड़ता है। तो मेन विंडो को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास ये एक मेन विंडो है। अब ये जो मेन विंडो है, सपोज करो कि आपके पास अभी यहाँ पर एक बटन, ये जो आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है क्लिक मी, ये जो क्लिक मी वाला बटन है ये अभी इसके अंदर नहीं है, ये आप यहाँ पर सपोज कर लो। उसके बाद ये विंडो जो है हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब ये विंडो तो आ गई, अब ये बटन भी जो है हमारे सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं कोड पे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम tkinter import एस्ट्रिक। यहाँ पर हम tkinter के अंदर से एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जो कि होगा एस्ट्रिक। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर tkinter विंडो को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है रूट का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमें देना है tk। तो t जो है वो कैपिटल, k जो है वो स्मॉल, उसके बाद हमें देना है पैरेंथेसिस और जो है बिल्कुल ब्लैंक रखना है, एम्प्टी रखना है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक सी विंडो जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी। ओपन विंडो हैविंग डायमेंशंस 100 बाय 100। उसके बाद हमारी जो विंडो है हम उसको ओपन करेंगे डायमेंशंस के साथ जो कि होगी 100 बाय 100। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसमें हमने विंडो को स्टोर tk को स्टोर करवाया था रूट डॉट ज्योमेट्री मेथड यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशन देंगे जो कि होगा 100 बाय 100। तो जो विंडो है ये हमारी 100 बाय 100 की विंडो जो है आपके सामने देखने को मिल रही है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे बटन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएट अ बटन। सबसे पहले बटन को क्रिएट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट btn जो कि बटन की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बटन मेथड को और यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्रीन जिस पर हमने स्टोर करवाई है रूट वो वेरिएबल देंगे। उसके बाद टेक्स्ट। अब हमें बटन के ऊपर किस टेक्स्ट को शो करना है, यानी कि हमारा जो बटन है बनने के बाद उसके ऊपर क्या शो होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो हमें जो है अपने टेक्स्ट पे जो है हमारे बटन पे वो यहाँ पर देना है क्लिक मी। तो यहाँ पर हमने कोड में जो है वो क्लिक मी दे दिया। उसके बाद bd जो कि हमें देना है 5, यानी कि जो बाउंड्री है या फिर जो बैकग्राउंड है वो हमें देना है 5। उसके बाद कमांड। तो कमांड जो है हमें देना है इज इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि ये जो हमारी कमांड है ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सेट द पोजीशन ऑफ द बटन ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। अब हमें जो है यहाँ पर टॉप ऑफ द विंडो जो है बटन की पोजीशन को सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक पैक नाम का मेथड जो है tkinter में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने पैक मेथड यूज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो btn डॉट पैक। उसके बाद साइड जो है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है टॉप, यानी कि हमारा बटन जो है वो स्क्रीन पे टॉप पे शो होगा। उसके बाद इस पूरे काम को देखने के लिए हमें जो है फाइनली यहाँ पर यूज़ करना है मेन लूप को। तो यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने स्क्रीन को स्टोर करवाया जो कि है रूट। उसके बाद डॉट मेन लूप एंड देन पैरेंथेसिस। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्क्रीन है इसमें एक बटन है, लेकिन आप जब इस बटन को क्लिक करोगे तो कोई भी जो है यहाँ पर टास्क नहीं होगा, क्योंकि ये बटन के पीछे कोई भी जो है यहाँ पर फंक्शन है वो रन नहीं करेगा। कोई भी जो है हमने यहाँ पर इसको कमांड नहीं दे रखी। तो ये जो है ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड था कि हम किस तरीके से बटन को क्रिएट कर सकते हैं tkinter के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएशन ऑफ बटन विदाउट यूजिंग tk थीम्ड विजिट, यानी कि अब हम यहाँ पर बटन को क्रिएट करेंगे विदाउट tk थीम्ड, यानी कि जो tk की थीम्ड होती है उसके बगैर हम बटन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएशन ऑफ बटन यूजिंग tk थीम्ड विजिट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tkinter.ttk। दिस विल गिव यू द इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ग्राफिक्स। अब ये जो आपके पास यहाँ पर मेथड है, ये जो मॉड्यूल है आपके पास tkinter.ttk, ये आपको देगा अफेक्ट्स, वो अफेक्ट जो कि मॉडर्न ग्राफिक्स के होंगे। अफेक्ट्स विल बी चेंज फ्रॉम वन OS टू अनदर बिकॉज इट इज़ बेसिकली फॉर द अपीयरेंस। अब ये जो अफेक्ट्स है ये आप चेंज कर सकते हो एक OS यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर अपीयरेंस देंगे, यानी कि बेसिकली अपीयरेंस के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रॉम टी के एंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है फॉलोइंग विल इम्पोर्ट टी के एंटर डॉट टी टी के मॉड्यूल एंड ऑटोमेटिकली ओवरराइड ऑल द विजेट्स विच आर प्रेजेंट इन द टी के एंटर। अब हम लोग जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे टी के एंटर डॉट टी टी के मॉड्यूल को, ये ऑटोमेटिकली ओवरराइड करेगा सारे विजेट्स को जो कि हमारे पास प्रेजेंट है टी के एंटर मॉड्यूल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको भी जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टी के एंटर डॉट टी टी के इम्पोर्ट एस्ट्रिक। ये जो है ये हमने यहाँ पर टी के एंटर पैकेज में से एक मॉड्यूल टी टी के इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट, हमें अभी क्रिएट ऑब्जेक्ट यानी कि हमें जो है अभी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम देंगे रूट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमने जो है इसमें टी के हमारी स्क्रीन है वो स्टोर करवा दिया। उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज टी के एंटर विंडो विद डायमेंशंस 100x100। अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे हमारी टी के एंटर की विंडो को जो कि अभी हमने बनाई है। तो यहाँ पर जिसके अंदर हमने स्टोर करवाई उस वेरिएबल का नाम जो कि है रूट, उसके बाद ज्योमेट्री मेथड और उसके बाद हमें डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है 100x100। उसके बाद हमें सिमिलरली उसी तरीके से BTN जो कि हमारे बटन की शॉर्ट फॉर्म है उसको उस ऑब्जेक्ट को बनाना है। उसके बाद बटन मेथड यूज करना है। देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी कमांड एंड इज इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद हमें सेट करनी है पोजीशन, तो सेट करने के लिए हमारा BTN वाला ऑब्जेक्ट उसको देंगे एंड देन पैक मेथड, और उसके बाद हमें यहाँ पर देना है साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइड यानी कि किस साइड पे जो है यहाँ पर हमने बटन को स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर टॉप दिया है। अगर आप बॉटम दोगे तो बॉटम पे आएगा, लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट पे, राइट दोगे तो राइट पे आ जाएगा। उसके बाद रूट, ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है रूट, उसके बाद डॉट मेन लूप, और उसके बाद हमें जो है एग्जीक्यूशन करनी है। जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों विंडोज़ में आपने एक चेंज जो है वो नोटिस शायद नहीं किया होगा। इन दोनों विंडोज़ में इसमें जो है आप देख रहे हो एक बॉर्डर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ टी के एंटर मॉड्यूल के साथ जो है वो इस पूरी विंडो को बनाया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा, और जो है सिंपली क्लिक मी जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट दिया था कि आपके बटन पे टेक्स्ट शो होना चाहिए वो जो है वो सिंपली यहाँ पर शो हो रहा है। सी इन द आउटपुट ऑफ बोथ द कोड बॉर्डर इज नॉट प्रेजेंट इन सेकेंड आउटपुट बिकॉज टीके इंटर डॉट टीटीके डज नॉट सपोर्ट बॉर्डर। देख रहे हो आप, इसने भी जो है हमें यही बात बताई कि जो आपका आउटपुट है उन दोनों कोड का वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो सेकंड वाला आउटपुट है उसके अंदर बॉर्डर जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि टीके इंटर डॉट टीटीके बॉर्डर को सपोर्ट नहीं करता। व्हेन यू hover the mouse over both the buttons TTK button will change its color and become light blue। अब यहाँ पर अगर आप होवर करोगे माउस के साथ इन बटन्स के ऊपर तो ये जो बटन है वो कलर को चेंज करेंगे और यहाँ पर जो है लाइट ब्लू कलर जो है आपको प्रोवाइड करेंगे या फिर लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अफेक्ट्स में चेंज फ्रॉम वन OS टू अनदर, और ये जो अफेक्ट्स है ये यहाँ पर चेंज हो गए हैं एक OS से दूसरे OS पे, बिकॉज इट सपोर्ट्स मॉडर्न ग्राफिक्स वाइल इन द केस ऑफ अ सिंपल बटन इट वॉन्ट चेंज कलर एज इट डज नॉट सपोर्ट मॉडर्न ग्राफिक्स। क्योंकि ये सपोर्ट करता है मॉडर्न ग्राफिक्स को, बजाय इसके कि आप जो है एक सिंपल से बटन को बना लो, और ये जो है आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो है ये सपोर्ट नहीं करता उन मॉडर्न ग्राफिक्स को। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से टीके इंटर के साथ भी जो है वो यहाँ पर बटन को क्रिएट कर सकते हैं, और टीके इंटर डॉट टीटीके के साथ भी जो है हम लोग किस तरीके से बटन को ऐड कर सकते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो टीके इंटर डॉट टीटीके है ये हमें मॉडर्न ग्राफिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर टीके इंटर डॉट जो है उसको यूज़ करो तो उसको अंदर जो है आपको यहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती। ओके भाई, तो फाइनली हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं बटन के कंप्लीट। अभी जो है टाइम है इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का पाइथन के साथ, तो अभी जो है हम लोग उनको पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और चलते हैं अपने स्पाइडर में, और इन सभी को जो कि अभी हमने सीखे हैं इन सभी को जो है अभी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं स्पाइडर के अंदर और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों स्पाइडर के अंदर, दोस्तों करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्पाइडर में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हमने जो टीके इंटर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको प्रैक्टिकली अभी इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों बटन को जो है क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम यहाँ पर पाइथन टीके इंटर के साथ एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैकेज के साथ काम करने के लिए पैकेज को जो है वो सिंपली पुट यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए आपको लेना है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद हमें लेना है पैकेज मैनेजर जो कि होगा पिप, उसके बाद हमें लेना है इंस्टॉल,
और फिर पैकेज का नाम जो कि है टीके इंटर। उसके बाद सिंपली आपको जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर करोगे तो आपके पास ये पैकेज जो है वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम जो है इसको लोड करना सीखेंगे। तो अभी जो है ये हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल हो रहा है। तो भाई ये हमारा पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो है सिंपली पुट हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और अभी जो है हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो गई और हमने अपने पैकेज को लोड कर लिया। उसके बाद हमें एंटर करना है यहाँ पर और आ जाना है नीचे। अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा रूट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है टीके को और उसके बाद हमें जो है करना है शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक स्क्रीन को भी बना लिया। अब जो है हमें यहाँ पर स्क्रीन के डायमेंशंस को देना है। तो यहाँ पर देंगे हम उसी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद ज्योमेट्री मेथड। तो यहाँ देंगे ज्योमेट्री। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर 100 बाय 100। तो यहाँ पर हम जो है वो दे देंगे 100 बाय 100। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गई डायमेंशंस। अब जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। उसके बाद जो है अभी हमें क्रिएट करना है बटन को। तो यहाँ पर जो है हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे BTN जो कि बटन की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है बटन मेथड को। तो यहाँ पर लेंगे बटन। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है हमारा वही ऑब्जेक्ट सेम रूट। उसके बाद हमें देना है टेक्स्ट कि हमारे बटन पे कौन सा टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देंगे क्लिक मी, यहाँ पर हम देंगे क्लिक मी। उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर देना है BD यानी कि बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम दे देंगे यहाँ पर 5। उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर कमांड एट्रीब्यूट और यहाँ पर उसमें देना है रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गया रूट डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हो हमने यहाँ पर दे दिया यहाँ पर कमांड इज इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय। उसके बाद जो है सिंपली पुट हमें यहाँ से जो है इसको रिमूव करना है और यहाँ पर जो है वो हमें इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से जो हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जो है हम ले लेंगे एक ब्रैकेट को। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने एक ब्रैकेट को ले लिया है। उसके बाद हम जो है यहाँ करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया। अब हम आ जाएंगे एंटर प्रेस करके नीचे। उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर फाइनली क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर करना है पोजीशन को सेट। तो यहाँ पर हम लेंगे btn डॉट पैक मेथड को लेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे साइड के हमें अपने बटन को स्क्रीन पे किस साइड पे शो करवाना है। तो यहाँ पर हम देंगे साइड और दे देंगे साइड टॉप। उसके बाद हमें जो है सिंपली पुट यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को। अभी जो है हम अपने आउटपुट को देखेंगे तो यहाँ पर हम देंगे रूट डॉट मेन लूप। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास एक बटन जो है हमने सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर लाइब्रेरी यहाँ पर हमने जो है वो बना लिया। और यहाँ पर हमने बटन आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमें ये बटन जो है वो यहाँ पर शो होके देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास स्क्रीन है और यहाँ पर जो बटन है ये आपको यहाँ पर बटन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो बटन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ भी जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो स्क्रीन है और अपने बटन भी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो यहाँ पर एक बटन को बिल्कुल प्रिसाइजली एकदम क्लियर मैनर में जो है वो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे पास स्क्रीन है और ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पर शो कर, हमने बटन भी जो है वो यहाँ पर देख लिया कि हमारे बटन भी जो है उसके ऊपर हमने लिख दिया क्लिक मी। तो इस तरीके से जो है भाई हमने यहाँ पर बना ली एक स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ टीके एंटर और यहाँ पर हमने बटन को भी जो है वो क्रिएट करना है इसमें सीख लिया। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर सेकंड चीज़ जो है वो ये देखेंगे कि पाइथन 3 के अंदर हम टीके इंटर के साथ उसका एक नया मॉड्यूल जो कि होगा टीके। तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम टीके इंटर
डॉट TTK import एस्ट्रिक, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, यहां पर मैं देता हूं। तो यहां पर जो है मैंने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया। अभी हम लोग नीचे आते हैं तो हमारे जो पैकेज है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं, तो ये जो हमारा पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी जो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पर लोड हो जाए। तो ये आप देख रहे हो हमारे सामने स्क्रीन है और यहाँ पर जो है हमारा बटन यहाँ पर आ चुका है। इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो भाई हमारा मॉड्यूल जो है फाइनली यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी जो है हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर आप जो पहले स्क्रीन हमने बनाई थी, अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आप देखो कि इसके अंदर जो है एक बॉर्डर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें जो बटन है क्लिक मी, इसके अंदर आपको एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पर आप देख रहे हो TK एंटर के अंदर से एक TTK नाम का जो यहाँ पर मॉड्यूल है उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंट बटन देखने को मिलेगा। तो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसके लिए स्क्रीन बनाएंगे तो हम यहाँ देंगे रूट, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे TK एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे root_2, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे TK। तो ये हमारे सेकंड है इसीलिए हमने जो है यहाँ पर 2 दिया है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर को और आ जाएंगे नीचे। अब जो है हमें यहाँ पर वापस से डायमेंशंस देनी है, तो यहाँ पर हम देंगे रूट डॉट, जो कि हमारा यहाँ पर root_2, तो यहाँ पर हम देंगे root_2, उसके बाद डॉट ज्योमेट्री, यहाँ पर हम दे देंगे ज्योमेट्री। उसके बाद हमें देना है राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर हमें देना है 100 × 100, ये हमारी डायमेंशंस है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर और ये हमारा जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ये जैसे हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी हम जो है वो आगे फर्दर काम करेंगे। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है हो गई, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो है हमें करना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम देंगे BTN जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर हम दे देंगे बटन को। तो यहाँ पर जो हम देंगे बटन, उसके बाद हमें देना है राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले देना है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जिसके अंदर हमने स्क्रीन को स्टोर करा जो कि है root_2, उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद हमें देना है टेक्स्ट जो कि हमारे बटन पे शो होगा। तो यहाँ पर हम देंगे हेलो पाइथन, ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है कमांड को, तो यहाँ पर हम देंगे कमांड इज इक्वल टू root_2 डॉट डिस्ट्रॉय, यहाँ पर हम देंगे डिस्ट्रॉय। ओके, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया और अब यहाँ एंटर प्रेस करके आ जाएंगे नीचे और हमारे पास जो है रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग एंटर प्रेस करके आ जाते हैं नीचे, हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो रही है और ये जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सिमिलरली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अभी देना है पोजीशन को, तो पोजीशन के लिए btn.pack .main loop, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और यहाँ पर जो है कोई भी रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं आया। तो अभी जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसा कि भाई आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर स्क्रीन है वो आ चुकी है और यहाँ पर अब ऊपर मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे जो है वो देखोगे मेरे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे के यहाँ पर मेरे पास TK इंटर की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर मेरे सामने शो हो चुकी है। तो अभी जो है हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मॉड्यूल यहाँ पर हमने जो है
.ttk इसके साथ जो है हमने यहाँ पर अभी इस स्क्रीन को बना लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर बटन भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है और इस तरीके से जो है हमने दोनों कोड के साथ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर बटन को बना लिया है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे इस कोड का। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों स्क्रीन जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों स्क्रीन जो है वो हमारे सामने इस डेस्कटॉप पे शो हो रही है। एक पे जो है वो आपके पास यहाँ पर बटन शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस स्क्रीन पे कि आपके पास जो बटन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं जो है वो यहाँ पर आ जाऊँगा पीछे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो दोनों स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं और उसी के साथ हमारा जो सेशन है वो भी यहाँ पर फाइनली एंड हो चुका है। तो भाई हमने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे टीके इंटर के अंदर और यहाँ पर किस तरीके से बटन को क्रिएट किया जाता है उसको प्रैक्टिकली पाइथन स्पाइडर के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली ये सेशन जो है हमारा यहाँ पर हो गया है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले टीके इंटर के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।